देवकी माता जो आर्त ध्यान कर रही हैं, और आर्त ध्यान हो भी क्यों नहीं, एक माता का दिल, एक माता का दिल ही जान सकता है। माता के हृदय की पहचान यदि करनी हो तो माता के हृदय जैसा हृदय होना जरूरी है। 6 पुत्रों के बारे में पता चले और जिनसे एकदम से मिलन हो जाए और पता चले कि अरे ये तो मेरे बेटे हैं, और एकाएक पता चले तो प्रसन्नता तो होगी, परंतु दुख का कारण यह है कि इनमें से एक भी पुत्र का पालन न कर पाए, इसीलिए दुखी हैं, पीड़ित हैं। तो जिस समय वो अपने महल में बैठकर उदास बैठी थी, उस उदासी के समय की ही उसी समय की बात है। वासुदेव श्री कृष्ण का आगमन हुआ। अब यहां जब पहले कभी उनका आगमन होता था, पहले कभी वासुदेव का आना होता था, तो महल में पूरा त्योहार जैसा माहौल बन जाया करता था। जब उनके आगमन का दिन होता था तो पूरा महल उत्सव जैसा माहौल बन जाया करता था। दास दासी सब खुश होते थे, और माता देवकी, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। भैया कृष्ण जैसा लाल मिलने के लिए आ रहा हो तो कौन मां खुश ना होगी। तो पूरे स्वागत में चारों तरफ पूरे महल में बस एकदम से हुड़दंग सा मचा रहता था और मेले जैसा माहौल बना हुआ रहता था। पर आज जब कृष्ण का आगमन महल में हुआ तो सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कारण यह था कि माता देवकी अपने कमरे में बैठकर वो आंसू बहा रही हैं। दास दासियों को वो एक पेशोपस सी बनी हुई है कि ये हो क्या रहा है। आज वासुदेव का आगमन होने वाला है और माता महारानी तो देखो वो तो अंदर बैठी रो रही हैं। अब वो तैयारी, स्वागत की तैयारी करें या इधर महारानी का रोना देखें। अजीब से पेशोपस और असमंजस की हालात में जब सारे दास दासियों को देखा तो बोले क्या हुआ। कृष्ण ने आते ही सबसे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या बात है। तो बोला जी महारानी अंदर है, आप पूछ लीजिए। वासुदेव धड़कते दिल से माता के पास गए और देखा कि माँ तो रो रही है, और रोते हुए माँ को जैसे ही देखा तो एकदम से वासुदेव पास में गए, माँ क्या बात है। तो देवकी ने जैसे ऊपर सर उठाकर देखा तो अरे बेटा तू आ गया। करे हाँ मैं आ गया, पर आप ये क्या हालात आपने बना रखी, अपने रो रहे हैं यहाँ बैठे बैठे और ये अंधेरे कमरे में। ये आज आपको पता नहीं है कि आज मुझे आना था, और फिर चलो ठीक है ना भी बताओ, पर आप रो क्यों रहे हो, पहले तो ये बताओ आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है। कह करे बेटा बस 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 ऐसे ही, एक माँ होती है ना बेटा, बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। करे नहीं नहीं कभी कभी नहीं, आप बताओ कि आप रो क्यों रहे हो, पूरी बात बताओ। तो क्या करे बेटे तू भी सुनेगा तो तुझे भी रोना आएगा। करे हाँ पर बताओ तो सही, आप तो बस मुझे ये बताओ कि कारण क्या है रोने का, और उस कारण का निवारण मैं जरूर करूंगा। करे बेटा कारण इतना बड़ा है कि उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। करे चलो फिर ठीक है ना निवारण कर सके, पर बताओ तो सही बात क्या है। करे बेटा तुम्हारे 6 भाई और हैं और जो जीवित हैं और आज मुझे मिले। करे हैं 6 भाई जीवित हैं और आपको मिले। करे हाँ मुझे मिले। करे हैं कहाँ फिर। फिर वो भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षित हैं, और देवकी वासुदेव को पूरी बात बताती हैं। जब वासुदेव ने बात सुनी तो कहने लगे कि माँ ये तो बहुत बढ़िया बात है कि देखो मेरे 6 भाई और हैं और भगवान ने भी घोषणा कर दी कि वो आपके ही पुत्र हैं, तो इसमें दुख की बात है बेटे, क्योंकि मैंने
तुम तेरे समेत 7 पुत्रों को जन्म दिया है, पर मैंने किसी को पाला पोसा नहीं, किसी का बचपना नहीं देखा। अब तू क्या जाने माँ का दिल कैसा होता है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे बेटे वो दीक्षित हो गए, भगवान के चरणों में है, या इतने दिनों बाद मुझे मिले। अरे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चलो कहीं भी पले, कहीं भी बढ़े तो सही, जीवित तो हैं और भगवान के चरणों में संयमरत तो हैं। पर बात यह है कि मैंने किसी को पाला पोसा नहीं, और तुझे भी कहा मैंने पाला पोसा, तू है मेरे पास पालने, और जैसी बचपन पैदा हुआ तो कहीं और पहुंच गया। तो कारण यही है, मुझे दुख इसी बात का है कि मैंने इतने देवोपम, देवताओं से भी अधिक सुंदर और पुण्यशाली 7 पुत्रों की माता मैं होकर भी मैंने किसी का बचपना नहीं देखा। तो देखो बेटे, मैंने तो करके भी कुछ ना किया, ये तो होकर भी कुछ ना हुआ, वही वाली बात है। तो वासुदेव कहते बस इतनी सी बात करे, इतनी सी बात कहता है, तू अब छोटा बनेगा, बचपन में जाएगा या क्या करेगा। करे नहीं माता, आप अगर बात पुत्र की है तो आप निश्चिंत रहो, मैं कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी सूचना आपको ला कर दूंगा जिससे आपको क्या हो, पुनः एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और मैं आपको वचन देता हूं। और वासुदेव अपने माता को चुप करके कि अब बिल्कुल आंसू मत बहाना, जब तक मैं आपको दोबारा आपके पास ना आ जाऊं तब तक बिल्कुल खुश रहो, आनंदित रहो, और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। वासुदेव जाते हैं और तुरंत अपनी पोषदशाला में बैठ जाते हैं, जाकर 3 दिन की देव आराधना करते हैं। और वही देवता जो हरिन गमेश जी, जिसका नाम हमने बताया है, वही देवता 3 दिन के बाद चौथे दिन के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वासुदेव, मुझे किस लिए याद किया। कह देव, मेरी माता पुत्र चाहती हैं, आप कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी माता को पुत्र हो। कह इसमें वरदान की आवश्यकता नहीं है, आपकी माता अभी भी एक और संतान को जन्म देंगी। देवलोक से शीघ्र ही एक महान पुण्यशाली जीव आपकी माता के गर्भ में आने वाला है, और वो पुत्र बनकर, तो क्या करें, हाँ पर एक बात और है, आप ऐसा पक्का करके जाओ, ऐसा वचन, ऐसा वरदान देकर जाओ कि उसका पूरा का पूरा पालन पोषण मेरी माँ ही करे, कोई और नहीं। यो नहीं कि हम 6-7 भाइयों की तरह वो भी कहीं और चला जाए, करे नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहो, वो आपकी ही माता उसका पूरा पालन पोषण करेंगी, उसका सारा बचपना देखेंगी। पर हाँ, उसके साथ एक बात और है, वो जो सबसे अलग है, आप 7 भाइयों के साथ जो ना हुआ वो उसके साथ होगा। करे वो क्या है। करे वो ये है कि आपका ये भाई जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा, जैसे ही 16 वर्ष का होगा, 16 वर्ष का होते ही भगवान का दर्शन करेगा, और भगवान का दर्शन करके दीक्षित हो जाएगा। करे अच्छा, करे 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेगा। करे हाँ। और देवता हरिन गमेशी ये 3 बार ये वचन बोलकर अपना वचन दोहराकर चले जाते हैं। वासुदेव बड़े प्रसन्न हैं, उठे, अपना सारा कृत्य किया और माँ के पास आते हैं। और माँ के पास आते कहते हैं, माँ सुनो, आपके लिए एक शुभ सूचना लाया हूं, एक बहुत बढ़िया समाचार लाया हूं। माँ ने कहा, करे क्या बात है, कौन सा समाचार। करे आप चाहती थी ना कि आपका बेटा हो। करे हाँ बेटा हो, पर यूं थोड़ी ना कि आसमान से बेटे थोड़ी ना टपकते हैं। तो ऐसी बात कर रहा जैसे 3 दिन में पता नहीं कहां से खोज खबर करके बेटा लाएगा मेरी गोद में रखने के लिए। करे नहीं माँ, मैंने तेला किया, और तेला करने के बाद देवताओं ने मुझे सूचना दी है कि आपके गर्भ में शीघ्र ही देवलोक से एक भव्य आत्मा प्रकट होने वाला है, गर्भ में आने वाला है। उसका पूरा का पूरा पालन पोषण आप ही करोगी, आप उसका पूरा बचपना देखोगी, और बचपन ही नहीं बल्कि आपके पास ही वो रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपकी जो इच्छा थी कि मैं एक बेटे को पालूं पोसूं, तो वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। अब खिलाओ जल्दी से जल्दी, भूख बड़ी लगी, 3 दिन की कुछ खाया नहीं है, तो अब खिला दो पिला दो कुछ। माता ने बड़ी खुशी खुशी बड़ी प्रसन्नता से वासुदेव को जो भी भोजन पान करवाना था करवाया। वासुदेव फिर इस काम को करने के बाद अपने कार्यों के लिए चले जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण की यहां पर मातृभक्ति कितनी सिद्ध होती है। उनकी मातृभक्ति यहां पर उल्लसित करने वाली और रोमांच पैदा करने वाली है कि मां की आंखों में एक भी आंसू देखा तो बस तुरंत सारा का सारा, त्रिखंडाधिपति हैं वो, 3 खंड पर उनका शासन चलता है।
इतने सारे राजकाज होते हैं और इतने बड़े बड़े काम भी होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी पत्नी कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद सबसे पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे माता पिता मेरे लिए हैं। और मेरी माँ को यदि कुछ चाहिए और मेरे होते हुए उसमें यदि कमी रह जाए तो फिर भैया तेरा होने का क्या फायदा, तेरे रहने का क्या लाभ। ये सोचकर सबसे पहला काम माता का करते हैं कि माता सबसे पहले है, बाकी सब देखा जाएगा, राज भी देखा जाएगा, काज भी देखा जाएगा, सब देखा जाएगा, परंतु सबसे पहला धर्म मेरा है कि मैं अपनी मां की कामना पूरी करूं, मैं उनकी इच्छा पूरी करने में उनका सहयोग करूं। और वासुदेव ने ऐसा किया। त्रिखंडाधिपति होने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने स्थान दिया, सबसे महत्वपूर्ण जो जगह दी, वो अपनी माता की इच्छा को दी, उनकी प्रसन्नता को दी, उनकी खुशी को, कि मेरी मां खुश होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। जब तक मेरी मां प्रसन्न नहीं होती, मेरी मां खुश नहीं होती, तब तक कुछ नहीं करेंगे। बस मां की खुशी के लिए उपाय करेंगे, मां की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे। तो वासुदेव श्री कृष्ण अपनी मां की इच्छा पूरी करने के पश्चात उन्हें एक शुभ सूचना देने के बाद वो अपने कार्य में चले जाते हैं। इधर कुछ दिनों के बीतने के पश्चात माता देवकी ने एक मनोहर स्वप्न देखा। उन्होंने सपने में क्या देखा कि आसमान से एक सोने की तरह चमकता हुआ, जिसकी चारों तरफ एक सूर्य के तेज की तरह आभा मंडल बना हुआ है, एक चमकता दमकता हुआ जिसकी लंबी लंबी अयालें हैं, और वो अयालें भी उसे एक दिव्यता और एक भव्यता प्रदान कर रहे हैं। एक शेर जिसका जो दहाड़ता हुआ आ रहा है आसमान से नीचे की तरफ, बहुत बड़ा है, विशाल है, दिव्य है, चमकता हुआ है, सूर्य की तरह तेजस्वी है, परंतु गजब यह है कि वो भय पैदा नहीं कर रहा, वो सिहरन पैदा नहीं कर रहा, वो एक असीम आनंद और रोमांच प्रदान कर रहा है। ऐसे रोमांच पैदा करते हुए वो शेर आता है, जैसे जैसे निकट आता है वैसे वैसे उसकी आकृति छोटी होती चली जाती है, और एकदम से आया और माँ के मुख में समा जाता है। माँ ने जैसे ही ये सपना देखा, एकदम से सपना देखती टूटा और एकदम से देखा, अरे ये तो सपना था, और ये सपना कितना अच्छा है। माँ का उस सपने के कारण उन्होंने स्वप्न में महसूस किया, उस रोमांच को वो अभी तक महसूस कर रही हैं, उस रोमांच को वो अभी तक अपने पूरे शरीर में वो लहर, वो रोमांच की उनके अभी तक बनी हुई है। माता उठती हैं, बड़ी आनंदित हैं, बड़ी प्रमोदित हैं, और उस आनंद और प्रमोद को अब किसको बांटे, किसको देखे जाकर। तो माता उठी उसी ब्रह्म मुहूर्त में और सीधे पहुंच जाते हैं वसुदेव के पास, और वसुदेव को जगाते हुए कहते हैं, ओ जी उठो उठो। वसुदेव उठते हैं, करे देवी क्या बात है, आज आप इतनी सुबह सुबह? करे हाँ, इतनी सुबह सुबह आपको ना एक बहुत शुभ सूचना देने आई हूं। करे हाँ बताओ क्या शुभ सूचना है? करे सूचना ये है, मैंने अभी अभी ना एक सपना देखा, और बहुत ही भव्य मैंने स्वप्न देखा। मैंने आज तक अपने जीवन में ये फिर 8वीं बार है जैसा मैंने ये स्वप्न देखा है। करे हाँ। करे देवी लगता है कि तुम्हारे ना जो बेटे ने कहा था वो सूचना फलने वाली है, तुम्हारी गोद भरने वाली है फिर से। तो देवकी ने जब ये बात सुनी तो बड़ी खुश होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं, और उसके बाद वो अपने परमात्मा भजन में, अपने परमात्मा स्मरण में लग जाते हैं। उसके बाद सोती नहीं है। लगभग 9.25 महीने बीतने के बाद गस्स कुमाल का जन्म होता है। अभी बालक का जन्म हुआ है। उनके लिए कहा है कि ये जो बच्चा था, ये बच्चा कैसा था? तो कहा करके जैसे लाल गुलाब होता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे गुलाब का नाम है जया, तो जया कुसुम की तरह जैसे लाल गुलाब होता है, यह महावर होता है, यह जैसे कि बाल सूर्य रक्त वर्ण का होता है, ऐसे ही ये बालक दिव्य सौंदर्य का धारी था। और इतना गोलू मोलू
ये देखते ही एकदम से लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला। जब गसकुमाल पैदा हुए तो सबसे पहले जिन जिन दासियों ने वासुदेव श्री कृष्ण को और वसुदेव को सूचना दी कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है या आपके भाई हुए हैं, तो वासुदेव श्री कृष्ण ने तुरंत उन दासियों को सदा काल के लिए, हमेशा के लिए दासत्व से मुक्त कर दिया। यही कार्य वसुदेव ने भी किया, अर्थात उनके पिताश्री ने भी, जिन्होंने भी कहा कि महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उनको भी महाराज ने दासत्व से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। देखिए कितना दिव्य बालक है कि आते ही जिसने स्वतंत्रता का उद्घोष किया है, दास दासियों को उनके दासत्व से मुक्त किया है। जो एक बेड़ी है, एक बंधन है, उस बंधन से उसने मुक्ति देना यही पैदा होते ही आरंभ कर दिया है। इसके साथ साथ वासुदेव श्री कृष्ण ने कारागृह में ऐसे कैदी जिनके अपराध बहुत बड़े तो नहीं परंतु बहुत गंभीर तो नहीं, पर फिर भी बेचारे कैद खानों में पड़े हैं, उन सबको भी कैद खानों से मुक्त कर दिया। 10 दिनों के लिए पूरी नगरी में, पूरी द्वारिका में जितना भी व्यापार था उस पूरे के पूरे व्यापार को कर रहित कर दिया, कर मुक्त कर दिया गया। पूरे नगर में अनेक दानशालाएं खुलवाई गई और उन सारी दानशालाओं में मुक्त हस्त दान बांटा गया पूरे के पूरे 10 दिनों तक। फिर आता है 12वां दिन। 12वें दिन पूरा समारोह किया जाता है। पूरे के पूरे जितने भी पारिवारिक लोग थे सारे के सारों को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद जब गस्सकुमाल वो कभी माँ की गोदी में, कभी पिता की गोदी में, कभी वासुदेव श्री कृष्ण की गोदी में, तो वो गोदी में जब वासुदेव श्री कृष्ण के थे तो वो कहने लगे कि माँ, करे हाँ बेटा, करे देखो तो सही है, कितना गोलू मोलू सा, कितना सुंदर सा, कितना गद्देदार है, और मुझे तो लगता है ये बिल्कुल जैसे हाथी का बच्चा होता है ना, नया नया लाल लाल, ये भी देखो कैसा है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। कह रहे हाँ बेटा है तो सही। तो क्या करे माँ, मैं तो इसका ना एक ही नाम रखने वाला हूं, इसका नाम रखूंगा गज। अब क्योंकि ये बहुत सुकुमाल है तो हम इसको कहेंगे गज सुकुमाल या गज सुकुमार। सभी को नाम बहुत पसंद आया और सबने कहा कि हाँ यही नाम रखा जाएगा, और इस तरीके से बालक का नाम रख दिया गया गज सुकुमाल। अब ये गज सुकुमाल माता के साथ, माता के पास रहता है। माता देवकी इनका पालन पोषण करती हैं। धीरे धीरे समय, भैया दुख का समय तो थोड़ा कटना मुश्किल होता है, परंतु सुख का समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और सुख में जब समय जाता है तो पता नहीं चलता। इस तरीके से 1 2 3 4 5 और पूरे 15-16 साल व्यतीत हो गए। गज सुकुमाल अब क्या हो गए हैं, जवानी की तहलीज पे कदम रख दिए हैं। यही गज सुकुमार। उन्हीं दिनों की बात है, द्वारिका में एक बहुत बड़े धनवान पंडित रहा करते थे जिनका नाम था सोमिल। सोमिल ब्राह्मण की जो पत्नी है उनका नाम है सोमश्री, और इन दोनों की एक पुत्री है जिसका नाम है सोमा। बड़ी ही अद्भुत सुंदरी, द्वारिका की सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियों में से एक, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण के जीवन में देखी गई, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण की पटरानियां वैसी ही अद्भुत सुंदरियां थी अपने समय की, वैसे ही ये भी एक सोमा भी उन परम सुंदरियों में से एक सुंदर लड़की है। और एक दिन वो नहाती धोती, नहा के धोकर अपने सहेलियों के साथ, अपनी दासियों के साथ बॉल या गेंद से खेलती हुई वो राजमार्ग पर आ जाती है। ये उसी दिन या उसी समय की बात है। भगवान अरिष्टनेमि का पुनः ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आगमन गिरनार पर्वत पर, रैवतगिरी पर उनका आगमन होता है। जब आगमन हुआ, पूरी नगरी में संदेश गया तो लोग दर्शनों के लिए गए, और एक दिन वासुदेव श्री कृष्ण के मन में भी विचार पैदा हुआ कि भगवान का आगमन हुआ है तो चलो अब क्या करते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण पूरी तैयारी के साथ नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े उसी ढंग के पहनते हैं जिस ढंग के कपड़े पहनने के बाद भगवान के पास जाना है। तो कपड़ों में जब वो नहा धोकर तैयार हो रहे होते हैं, तैयार हो चुके होते हैं, इतने में ही गज सुकुमाल कहीं से खेलते कूदते आ जाते हैं
और कहते हैं भैया आज तो आप बड़े तैयार हो रहे हो, आज तो कुछ ढंग नया है, निराला है, क्या बात है? आज आपके वस्त्र आभूषण हैं तो दिव्य, परंतु और दिनों की तरह तड़क भड़क वाले नहीं है। कारण क्या है? लग तो आज भी आप बहुत सुंदर रहे हो भैया, पर बात क्या है, आज आपके कपड़ों में इतना परिवर्तन और आज ऐसी तैयारी, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो आप? तो क्या करे, मैं भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा। करे भगवान के दर्शनों के लिए? करे हाँ, रेवत गिरी पर भगवान अरिष्टनेमि का आगमन हुआ है और संदेश मिला है, तो भैया चलते हैं, हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। करे मैं भी चलूं आपके साथ? करे बिल्कुल चलो, तुम भी चलना चाहते हो तो जल्दी तैयार होकर आ जाओ और चलते, मैं निकलने वाला हूं, तो जब तक मैं थोड़ी और तैयारियां कर लो तब तक तुम भी तैयार होकर क्या हो जाओ, आ जाओ। गस्सकुमार ने कहा बिल्कुल, ये गया और ये आया। गस्सकुमार फटाक से जाते हैं, तैयार होकर आते हैं और इस तरीके से दोनों भाई एक ही हाथी पर सवार होकर भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। और भी बहुत सारे ज्ञातिजन परिवार वाले और भी होते हैं साथ में, और सब भगवान के चरणों में निकल जाते हैं। इधर वो जो सोमिल ब्राह्मण की बेटी है सोमा, वो अपनी दासियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते कहाँ आई है? राजमार्ग की तरफ, जो मुख्य रास्ता था द्वारिका का, उस पर। और इधर श्री कृष्ण और गस्सकुमार और उनके परिवार वाले वो भी क्या है, उसी राजमार्ग पर। तो इधर क्या होता है कि श्री कृष्ण की नजर सोमा पर पड़ती है। अब सोमा पर जैसे ही श्री कृष्ण की नजर पड़ी, श्री कृष्ण ने देख, उनकी नजर उस पर टिक गई और उस पर नजर टिकते ही मन में ख्याल आया, ये लड़की कितनी सुंदर है, ये बिल्कुल इन अपनी सखियों के बीच में, अपने इन दास दासियों के बीच में ऐसी ही लग रही है जैसे बहुत सारे रात में नक्षत्र और तारे सितारे आसमान में तो बहुत होते हैं, परंतु चंद्रमा तो एक ही होता है ना। अब ऐसी ये लड़की है, इतने सारी इसकी सहेलियां, इतनी सारी लड़कियां, और उनके बीच में ये क्या है, इतनी सुंदर। तो मन में एकदम से एक निर्णय आया। निर्णय ये आया कि क्यों ना इसको मैं अपने भाई गस्सकुमार के लिए मांग लूं, क्यों ना इसका विवाह गस्सकुमार के साथ कर दिया जाए। जैसे विचार आया, एकदम से मन प्रमोदित हुआ। गस्सकुमार की तरफ देखा तो गस्सकुमार भी नजर उधर ही टिकाए हुए थे, उनकी नजर भी सोमा पर थी। लग गया कि हाँ भैया, इधर भी मामला यदि बोला जाएगा तो मनाही नहीं होगी, यदि बोल देंगे तो ये मना नहीं करेगा। और ऐसा करके उन्होंने अपने एक ज्ञाति जन को, अपने किसी जो भी पास में चल रहा था, एक घुड़सवार या जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनको पास में बुलाया और कहा इधर आओ। कहे हाँ जी, क्या आप जानते हैं ये लड़की कौन है? कहे नहीं जी, जानते तो नहीं है, पर आप कहोगे तो हम पता कर लेंगे, आप बोलिए क्या आदेश है? कहे आदेश ये है, आप जाओ इस लड़की का पता करो, लड़की किसकी है। पता करने के बाद इसके माता पिता से कहो कि वासुदेव श्री कृष्ण ने लड़की का हाथ अपने छोटे भाई गस्सकुमार के लिए मांगा है, और उनसे इस लड़की को मांगकर महलों में पहुंचा देना। बाद में हम इनके माता पिता से बात कर लेंगे और फिर जल्दी ही, शीघ्र ही कोई अच्छा मुहूर्त, कोई अच्छा दिन देखकर हम इन दोनों का विवाह कर देंगे, इनकी शादी कर देंगे। आप ये सारा काम करो जाकर और मुझे बता दो। इधर देखिए, वो जो कौटुंबिक पुरुष था या जिस व्यक्ति को भेजा गया था, वो जाता है और ये सारा का सारा काम, वो सोमिल के पास जाना, उसे वासुदेव श्री कृष्ण की बात बताना। और सोमिल तो बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो बड़ी गजब की बात आपने बताई। अरे अगर यदि हमारे वासुदेव, यदि हमारे त्रिखंडाधिपति यदि मेरी बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगना चाहते हैं तो उनका संबंधी कौन ना होना चाहेगा। ये तो भैया अब मैं क्या बोलूं, ये तो आपने मुझे बिन मांगे चिंतामणि रत्न जैसा काम मेरे लिए हो गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरी लड़की को ले जाएं और जब जैसी बात हो हमें सूचना भिजवा दें। तो क्या करें, हाँ बिल्कुल आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको बुला दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी वो भगवान के चरणों में है, शीघ्र ही आपको भी बुलावा आएगा। और इस तरीके से वो वापस वासुदेव को जाकर अपना काम कि मैंने जी काम कर दिया है, और वासुदेव खुश। इधर भगवान के चरणों में पहुंचते हैं वो, और भगवान के चरणों में जाने के बाद वहाँ भगवान का उपदेश होता है। उपदेश होने के बाद वासुदेव श्री कृष्ण वापस लौट आते हैं, परंतु गस्सकुमार भगवान के पास गए तो भगवान का उपदेश सुना तो उपदेश सुनकर बस वहीं के वहीं होकर रह गए।
बड़ी देर तक वैसे ही चिंतन मनन करते रहे और आखिरकार मन में एक निर्णय किया। निर्णय करने के बाद भगवान के पास गए जाते हैं और भगवान से कहा, प्रभु मैं आपका शिष्य बनकर अपने जीवन का उद्धार करना चाहता हूं। आपके श्री चरणों में दीक्षित होऊंगा और दीक्षा लेकर अपना कल्याण करूंगा। बस मैं अपने माता पिता के पास जाऊं, उनकी आज्ञा लेकर आऊं और फिर मैं अपना जीवन धन्य बनाऊं। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो गज सुकुमाल, वैसा करो। और गज सुकुमाल भगवान को बताकर कि मैं बस जल्दी ही आने वाला हूं, सीधे अपने माता के पास सीधे महल में पहुंचे। माता के पास जब वो गए देवकी के पास और कहा, माँ, तो देखा कि हाँ गज सुकुमाल आया है। करे, हाँ बेटा क्या बात है? करे, माँ देखो आज मैं ना आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। करे, हाँ बात तो अच्छी है, पर कारण क्या है, बात क्या है? करे, आज आपको पता है मैं कहाँ होकर आया हूँ, कहाँ गया हूँ? करे, हाँ बताओ। करे, मैं भगवान के पास गया था। अरे भगवान के पास? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भगवान के दर्शन करके आए। देखो सबको सौभाग्य नहीं मिलता, पर तुम गए, ये बहुत अच्छी बात है। करे, हाँ माँ मैं गया और आज ना मुझे इतना आनंद अपने जीवन में मिला है कि इससे पहले कभी मैंने ऐसा आनंद, ऐसा सुख कभी अनुभव नहीं किया। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के पास जो सुख है वही तो असली है, इसलिए तुम इतने आनंदित हो। करे, हाँ माँ अब मैं इस आनंद में ना कोई बाधा नहीं चाहता, कोई रुकावट नहीं चाहता। तो कहा, करे बेटे कोई रुकावट नहीं। करे, हाँ फिर आप मुझे ना आज्ञा दे दो। करे, किस चीज की? करे, बस मैं ना अब भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। जैसे ही महारानी देवकी ने सुना कि दीक्षा लेना चाहता है, करे तू दीक्षा लेगा? करे, हाँ। करे, बिल्कुल मैं भगवान से बोलकर आ गया हूं कि मैं जल्दी आऊंगा और दीक्षा लूंगा, तो इसलिए आप ना मुझे आज्ञा दे दो और मुझे दीक्षा लेनी है। एक बार दो बार तो माता को लगा कि मजाक कर रहा है, अभी छोटा बच्चा ही तो है ना, 16-17 साल की कुल उम्र है। कहा, बेटा तू छोटा सा है, तुझे पता है दीक्षा किसको कहते हैं? लगता है कि तुझे ना जोश जोश में कुछ हो गया है। अरे ऐसे थोड़ी ना कि बस प्रवचन सुना और हो गई दीक्षा की तैयारी, ऐसे नहीं होता बेटा, छोड़। करे, नहीं माँ ये सच्ची बात है और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में ही दीक्षा लेने वाला हूं। बस मैं तो आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूं, आपकी और पिताजी की आज्ञा मिले तो मैं तुरंत क्या कर लूं, दीक्षा ले लूं। बस आपकी आज्ञा इधर होगी और इधर ये आपका बेटा दीक्षा ले लेगा। जब माता ने देखा कि ये तो सचमुच में ही गंभीर है, तो बेचारी इस बात को सहन ही न कर पाई। एक बेटा जिस पर इतना लाड़ प्यार लुटाया था, जिस पर इतना वात्सल्य लुटाया था, और वो एकदम से आकर कहता है कि दीक्षा लूंगा, तो माता तो बेचारी बात सहन कर ही नहीं पाई, एकदम से होश ही खो देती हैं, बेहोशी में चली जाती हैं। एकदम से हो हल्ला मच जाता है महल में। वसुदेव आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और सब उसे समझाते हैं। माता देवकी का तो हाल बुरा, रोते रोते ये दीक्षा लेगा, ये दीक्षा लेगा, बस एक ही बात की ये दीक्षा लेने वाला है, ये मुझे छोड़कर जाने वाला है। अरे भैया पहले और भी छोड़कर चले गए और अब ये भी कहता है कि ये भी मुझे छोड़कर जाएगा, ये भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये भी अपना कल्याण करना चाहता है, बताओ ये भी दीक्षा लेगा। और माता देवकी बेचारी रोती चली जाती हैं। वसुदेव भी समझाते हैं, उनके पिता समझाते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम तो छोटे हो, अभी तो तुम्हारी जवानी अभी तो आरंभ हुई, यौवन है, अभी नया जमाना देखो, नया समय देखो, नया भोग देखो, तुम जो कहोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार कर दिया जाएगा और तुम अभी दीक्षा मत लो। तो क्या करे पिताजी? करे नहीं, मन पक्का है मेरा कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो क्या करे? वसुदेव ने समझाया। श्री कृष्ण कहते हैं बेटा भाई मेरे, उसको गोदी में बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, इतनी जल्दी? तो तूने बोला कि भाई चलो प्रवचन सुनना है मुझे भी, और अब तू एकदम से प्रवचन सुना और दीक्षा, ये क्या तेरे मन में आ गई भाई? करे बस अब आप भी ना मुझे आज्ञा दे दो कि मुझे दीक्षा ले, आप ही समझाओ ना माता पिता को। करे समझाना क्या है, जब पता है हम जा रहे थे ना दर्शनों के लिए तो मैंने ये काम किया। करे क्या? करे मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी और मैंने तो उसको अपने महलों में भी बुला लिया, बस अब थोड़े से पुरोहितों को बुला लें, जल्दी से जल्दी मुहूर्त देख लें, उसकी बात तेरी और उसकी शादी हो जाएगी। और तू कहता है दीक्षा लेगा। मैंने तो तेरे लिए इतने सपने देखे कि भैया अपने भाई का विवाह करवाऊंगा, अपने भाई का नया जीवन देखूंगा, उसका सुखमय भविष्य बनाऊंगा, और तू कहता दीक्षा लूंगा। करे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी दीक्षा नहीं देने वाला हूं, आज्ञा नहीं मिलेगी तुझे। करे नहीं, मुझे नहीं कोई शादी करनी, मुझे तो केवल और केवल भगवान के चरणों में दीक्षा लेनी है, और आपको खुद भी समझना होगा और आपको माता पिता को भी समझाना होगा। करे भाई बात केवल इतनी नहीं है,
करे बात फिर कितनी है? करे बात इतनी है कि मैं तुझे त्रिखंड का राजा भी देखना चाहता हूं। मेरे तो मन में ये विचार हमेशा आता रहता है कि मेरे बाद यदि कोई इस राज्य का सही उत्तराधिकारी या सही तरीके से कोई संभालने वाला है तो वो मेरा भाई है, गस्सकुमाल है। तो मैं चाहता हूं कि तुम एक मतलब इस राज्य को संभालो, इसके राजा बनो। करे करे चल मैं राजा नहीं बन सकता, मैं केवल और केवल दीक्षा लूंगा। करे अच्छा ठीक है, ये तो तुम राजा नहीं बनना चाहते हमेशा के लिए, तो चलो हमारे कहने से एक दिन के लिए राजा बन जाओ। तो कहा, तो गस्सकुमाल मौन हो गए। उनके मौन को देखकर उन्होंने उन सबको लग गया कि हाँ चलो इसको राजा बना देते हैं, कि एक दिन के लिए कोई हाँ नहीं है तो ना भी नहीं है। एक दिन के राज्य के लिए उन्होंने हाँ नहीं भरी तो ना भी तो कहाँ बोला था, सिर्फ मौन हो गए। पूरे विधि विधान के साथ दूसरे दिन उनका राज्य समारोह होता है। पूरा अभिषेक, अनेक नदियों के जल से उनका अभिषेक होता है, पवित्र सरोवरों से के जल से अभिषेक किया गया। पूरे विधि सहित वेद मंत्र पढ़कर उनका राज्याभिषेक हुआ। और अभी तक वासुदेव थे श्री कृष्ण, और आज जो वासुदेव हैं अब वो हैं गस्सकुमाल, त्रिखंड के अधिपति। और सारे के सारे सब सामने खड़े हैं। राज्याभिषेक होने के बाद सबसे पहले राजा की इच्छा पूजी जाती है, तो वही परंपरा यहाँ पर भी निभाई जा रही है। सारे के सारे सामने खड़े हो गए, माता पिता भाई बंधु परिवार सारे सामने खड़े हैं, और खड़े होकर कह रहे हैं कि महाराज सर्वप्रथम आदेश क्या है, उस आदेश की परिपालना होगी। तो गस्सकुमाल ने कहा दीक्षा की तैयारियां करो, मेरी वेशभूषा मुझे लाओ और मैं दीक्षा लूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अब इसको रोकना क्या है, असंभव है। माता पिता को समझाया और मां को बताया कि ये बात मैं तो जानता ही था कि ये दीक्षा लेने वाला है, क्योंकि देववाणी कभी निष्फल नहीं होती, देवताओं की घोषणा कभी असत्य नहीं हो सकती। जिस समय मैंने आराधना की थी तो उन देवता ने साथ में ये भी बताया था कि युवा अवस्था आते ही प्रवेश द्वार पर ही ये दीक्षा ले लेगा, ये भगवान के चरणों में चला जाएगा। तो माता ये नियति का है, ये इसके भाग्य में इसके कर्म में ऐसा ही है, तो इसे दीक्षा की आज्ञा दे दो। आखिरकार चाह के या अनचाह के माता देवकी ने, पिता वसुदेव ने, भाई ने, सब ने दीक्षा की आज्ञा दी और पूरे धूमधाम से उनकी दीक्षा होती है। दीक्षा संपन्न हुई। दीक्षा संपन्न होते ही माता देवकी कहती हैं कि बेटा देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम दीक्षा लो, पर फिर भी चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें आज्ञा दे दी, पर बेटा मुझसे एक वादा करो, एक वचन मुझे दो। करे बोलो माँ। करे वचन ये दो कि आज के बाद तुम दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं आओगे। करे बिल्कुल माता, मैं ऐसा ही पुरुषार्थ करूंगा कि अब मुझे किसी अन्य माता के पास या उसके गर्भवास में न जाना पड़े। और वचन, माता पिता भाई सब वापस लौट आते हैं। दीक्षा संपन्न हो गई। दोपहर तक ये सब काम हुआ। लगभग 2-3 घंटे बीते। सांझ का समय होने वाला था। ये लगभग दोपहर के ये बाद की बात, लगभग 3 या 4 बजे जो आजकल हम कह सकते तब की बात होगी। गस्सकुमाल अपने मन में, पता नहीं उन्होंने किसी बैठे होंगे किसी स्थविर के चरणों में और तपस्याओं के विषय में जाना होगा, या कई बार क्या होता है कि ज्ञान भी इतना निर्मल हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी ही सहज स्मृति से, सहज प्रज्ञा से पता चलता चला जाता है। गस्सकुमाल भगवान के पास आए और कहने लगे कि प्रभु आपसे एक आज्ञा चाहता हूँ। भगवान बोले बोलो मुनि, क्या चाहते हो? करे प्रभु मैं ना भिक्षु की 12वीं प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। अब भिक्षु की जो 12वीं प्रतिमा होती है ना, इसमें तेला या बेला करके फिर एक रात के लिए शमशान में जाया जाता है। उसकी पूरी विधि ये है कि पहले बेला करो या पहले तेला करो, फिर जो आखिरी रात होती है उस आखिरी रात के लिए शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जाकर एक खाली जगह वहाँ पे साफ करें, फिर वहाँ पर खड़े हो जाना पड़ता है। खड़े होकर एक किसी भी चीज पर अपनी नजर टिकानी होती है, किसी भी स्थूल चीज पे अपनी आंखें गड़ा देनी होती हैं, और फिर स्थिर होकर बिल्कुल खड़े हो जाना, ना हिलना ना डुलना, और यहां तक कि फिर एक बार यदि आंख टिका दी तो फिर उसके बाद पलकें भी नहीं झपकाना। पूरी रात ऐसे ही खड़े रहना होता है।
अब आप कहोगे कि गस्सकुमाल ने तो बेला भी नहीं किया, तेला भी नहीं किया, तो एकदम से कहां पहुंचा दिया उनको शमशान में। बहुत सारे नियमों में तीर्थंकर का यदि सानिध्य हो तो इन नियमों की बहुत ज्यादा प्रधानता नहीं रहती। पूर्व और पश्चात पाले जाने वाले नियमों में तीर्थंकर के सानिध्य में, तीर्थंकर क्योंकि स्वयं ज्ञानी होते हैं तो उनका आदेश यदि हो जाए, उनके आज्ञा यदि मिल जाए तो किया जा सकता है बिना बेला तेला भी। तो भगवान से वही कहा कि मैं भिक्षु की ना 12वीं प्रतिमा मैं सीधा श्मशान में जाकर ध्यान करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अवश्य तुम जाओ और ध्यान करो। अब गजब की बात यह है कि वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उनसे कुछ भी छिपा नहीं कि आगे होने वाला क्या है। पर भगवान की आज्ञा और वह आज्ञा के अनुसार द्वारिका का जो सबसे बड़ा श्मशान होता है, महाकाल श्मशान, वहां जाकर एक शांत और बढ़िया स्वच्छ स्थान पर जाके मार्जन करते हैं, जगह साफ करते हैं और वहां जाकर ध्यान में जो विधि अभी बताई उस ध्यान में जाकर खड़े हो जाते हैं। ध्यान में खड़े हुए, इतने में क्या होता है कि जो सोमिल ब्राह्मण है जिसकी बेटी का हाथ गस्सकुमाल के लिए मांगा गया था, ये ब्राह्मण अपनी कुछ समिधा लेने के लिए, कुछ पूजा का सामान लेने के लिए उधर आया हुआ था नगर से बाहर। क्योंकि समिधा के लिए लकड़ियां बाहर ही, नगर तो पहले ही सोने चांदी से ढका हुआ, तो नगर में कहां लकड़ियां मिलने वाली, तो समिधा के लिए वो बाहर आए हुए थे। तो समिधा लेकर वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते हुए उन्होंने श्मशान में उन्होंने मुनि को ध्यान लगाए हुए देखा। और ध्यान लगाते हुए जैसे मुनि को देखा तो तुरंत उनके मन में एक ख्याल आया कि अरे ये तो लगता है कि वही गस्सकुमाल है। पहचान लिया, और पहचाना तो तुरंत मन में ख्याल आया कि अरे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। वासुदेव तो कहाँ इसके साथ मेरी बेटी के इसके संग मेरी बेटी का विवाह करने वाले थे, कहाँ तो इनका परिणय होने वाला था, कहाँ मैं वासुदेव त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण का संबंधी बनने वाला था, और कहाँ ये आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर दीक्षा ले ली। इसने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। कहाँ लोगों में चर्चा होने लगी थी कि अरे सोमिल बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तुम तो वासुदेव के संबंधी बनोगे, और कहाँ इसने सारा पानी फेर दिया, इसने सारी बात खत्म कर दी। ओहो, ये कैसा दुष्ट आदमी है, ये कैसा दुष्ट व्यक्ति है जिसने एक बार भी मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी चिंतन नहीं किया उसके बारे में। मैंने तो बिना सोचे समझे बस एक बार आदेश आया और अपनी बेटी महलों में पहुंचा दी, और इसने महलों में पहुंची हुई मेरी बेटी के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं किया। और कहते हैं कि इतना उसमें रोष पैदा हुआ, इतना क्रोध पैदा हुआ कि इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे तो पाठ पढ़ाऊंगा। और क्या करूं, तो पाठ पढ़ाऊं, ऐसे देखकर इधर उधर देखता है, और देखते सामने क्या देखता है कि लकड़ियां जल रही होती हैं, चिता, और चिता में जो अंगार है वो खैर की लकड़ी के, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। वो गया फटाफट, उसने देखा पास में जो भी तालाब या कच्ची मिट्टी थी, गीली मिट्टी लाया, और पहले उसने मुन्नी के सर पर एक पाल बनाई, मिट्टी से एक छोटी सी दीवार सी खड़ी कर देता है जमा के, और फिर वो लकड़ियों के वो गर्मा गर्म लाल लाल अंगारे लाता है, और वो अंगारे लाकर मुनि के सर पर डालकर, जैसे उसने देखा काम किया, उसका काम पूरा हो गया। अब जैसे ही उसने ये काम पूरा किया ना, तुरंत उसके आवेश में एकदम से गिरावट आती है। आवेश में जैसी गिरावट आए तो तुरंत उसको ख्याल आया कि अरे ये तूने क्या किया, किसी ने देखा तो नहीं, और इधर उधर देखता है और फिर तुरंत वहां से भाग जाता है और अपने घर वापस आ गया। इधर महामुनि गस्सकुमाल के सर पर वो लाल जलते हुए खैर के अंगारे हैं, उससे उनके सर में असह्य वेदना होती है, परंतु भिक्षु की 12वीं प्रतिमा का अंगीकार करके बैठे हैं। आंख झपकानी तक नहीं है, ये सारा काम उनके साथ हो गया, परंतु वो स्थिर बिल्कुल निश्चल खड़े हैं, हिलते नहीं है, डुलते नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का मन में कोई दुर्भाव आने देते हैं। आखिरकार अंतःकरण में पवित्रता होती चली जाती है। शास्त्रकार का वचन है कि अपूर्व करण में उन्होंने प्रवेश किया। अपूर्व करण का मतलब है कि आत्मा की उस अवस्था में प्रवेश किया कि अब वापस लौटने वाले नहीं है, वो ज्ञान प्रकट ही होगा, यह निश्चित है। धीरे धीरे गति आगे बढ़ती है, अंतःकरण में शुद्धता होती है, कर्मों की बेड़ियां टूटती हैं, और समस्त कर्मों की बेड़ियां टूटते ही ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान प्रकट होते ही कुछ ही क्षणों में मुनि का आयुष्य भी पूरा होता है, और महामुनि गस्सकुमाल का शरीर वहीं आयुष्य पूरा होते ही गिर जाता है, और महामुनि की आत्मा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर सदाकाल के लिए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है।
इस तरीके से महामुनि का काल हुआ। वहां पर कुछ देवताओं ने मुनि के निर्वाण का महोत्सव मनाया, उसे पवित्र गंधोदक से वहां पर स्थान को सिंचित किया, महामुनि के जयकारे लगाए। उसके बाद समय, रात का समय व्यतीत हुआ। सुबह होते ही वासुदेव श्री कृष्ण अपने महल में उठे और उठते ही मन में विचार आया कि मेरे भाई ने दीक्षा ली कल, चलो आज अपने भाई के दर्शनों के लिए जाते हैं। तुरंत मन में विचार आया और दर्शनों के लिए निकल पड़ते हैं। तैयार होकर भगवान के पास आए, भगवान को वंदना की, प्रदक्षिणा की, भगवान के चरणों में बैठे और बैठते कहा भगवान, इधर उधर देखने लगे। तो भगवान कहने लगे कि वासुदेव गस्सकुमाल को देखते हो? कहे हाँ प्रभु, कल ही तो उसने दीक्षा ली है उन्होंने, और मैं उनके ही, आज अगर सच में कहो तो मैं उन्हीं के दर्शनों के लिए आया हूं। तो क्या करे वासुदेव, अब तुम्हें गस्सकुमाल के दर्शन न होंगे? करे कैसी बात कर रहे हो प्रभु, कहाँ गए वो? करे क्यों मुझे उनके दर्शन न होंगे? करे दर्शन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जिस कार्य से, जिस लक्ष्य को लेकर वो चले थे, वो लक्ष्य पूरा हो गया, वो काम पूरा कर लिया उन्होंने। करे क्या बात है कि क्या काम पूरा कर दिया? करे भाई, एक साधु दीक्षा इसलिए लेता है ताकि वो मुक्त हो सके, ताकि वो भवबंधन से पार जा सके, और गस्सकुमाल भवबंधन से पार जा चुके हैं, वो मुक्त हो गए। करे मुक्त हो गए? एक रात में मुक्त हो गए? करे हाँ, एक रात में मुक्त हो गए। तो भगवान पूरी घटना चक्र वासुदेव को बतलाते हैं। तो इससे पहले क्या होता है, एक काम घटित हो जाता है, उसको पूरी घटना बता दी ना, कि किस तरीके से एक व्यक्ति आता है, गस्सकुमाल को देखकर गुस्सा हो जाता है, फिर उनके सर पर अंगारे डाल देता है, अंगारों के जलने के कारण, और साथ ही साथ मुनि के भावों में इतनी पवित्रता आती है कि वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन करके वो मुक्त हो गए हैं। हाँ, पर अंगारों से जलने की वजह से उनकी आयु भी पूरी हो गई और साथ ही साथ शरीर भी छूट गया। तो वासुदेव श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है और कहते हैं प्रभु, कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया? तो कहे वासुदेव, गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, उसने तो सहायता की है बल्कि उनको छूटने में। करे प्रभु, उसने इतना बड़ा कुकर्म किया और आप उसे सहायता कहते हो? हाँ बिल्कुल, ये सहायता ही है। वासुदेव देखो, अभी तुम नगर से आ रहे थे मेरे दर्शनों के लिए या अपने भाई के दर्शनों के लिए, तो बताओ तुमने रास्ते में क्या किया? करे वो तो बस ऐसे ही। करे हाँ, तुमने किया, तुम आ रहे थे, तुमने एक बुजुर्ग को देखा जो घर के बाहर बहुत बड़े ईंट का ढेर जिसका लगा हुआ था। वो बुजुर्ग जो बेचारा अभी चल फिर भी बहुत मुश्किल से पा रहा था, वो एक एक ईंट उठाता है और अपने घर में ले जाता है। तुमने देखा और तुमने करुणा करके, अनुकंपा करके कि ये बेचारा एक एक ईंट उठाकर क्या कर रहा है, घर में फेंक रहा है। तो तुमने भी रास्ते में अपने रथ पर, चलते चलते रथ पर तुमने एक ईंट उठाया और उसके घर में फेंक दिया। तुम्हारे पीछे आने वाले लोगों ने भी ये देखा और वो भी क्या करते हैं, एक एक ईंट उठाते हैं और उसके घर में फेंक देते हैं, और आखिरकार उसके ईंटों का वो जो ढेर घर के बाहर लगा हुआ था वो घर के अंदर पहुंच गया। तो जैसे तुमने उस वृद्ध की सहायता की, बिल्कुल वैसी ही सहायता उस व्यक्ति ने भी गस्सकुमाल की है। वासुदेव करे प्रभु, आप कहते हैं कि उसकी सहायता की है और आपने उसका नाम नहीं बताया, आप उसका नाम बताओ पहले तो। करे नाम तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर हाँ मैं तुम्हें उसकी पहचान बता सकता हूं कि उसकी पहचान क्या है। करे हाँ, आप पहचान ही बता दीजिए बस। करे पहचान ये है कि जब तुम नगर में अभी जाओगे तो नगर में जाते जाते जब जो तुम्हारे सामने आए ठिठक जाए और ठिठक कर वहीं मर जाए, वहीं उसके प्राण निकल जाए, तो समझना कि यही तुम्हारे बंधु का या गस्सकुमाल का हत्यारा है। वासुदेव ने सुना, भगवान को वंदना की, प्रदक्षिणा की और अपने रथ पर बैठे और वापस निकल पड़े। वापस जब वो आ रहे थे अपने मार्ग से, तो इधर क्या होता है, वो जो सोमिल ब्राह्मण है उसके मन में, उसने कहीं से सूचना मिल गई कि वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के पास गए हैं। अब जैसे उसे लगा कि अरे भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो सब बता देंगे कि मैंने क्या क्या किया है। अब जब उनको पता चलेगा तो वो तो मेरी खाल उधड़वा देगा। तो भैया तो निकल ले यहाँ से जल्दी। तो जरूरी जो भी सामान हो सकता था अपने साथ लिया, पोटली बांधी और अपने घर से बिना बताए, यहाँ तक कि सोमश्री अपनी पत्नी को भी उसने बताया नहीं और चुपके से अपने घर से निकल गया। गलियों से होता हुआ, बचता हुआ, छिपता हुआ निकल के आता है। और इधर वासुदेव श्री कृष्ण जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करते हैं और उधर वो द्वारिका से बाहर निकलने के लिए गलियों से होता हुआ वहीं आ जाता है राजमार्ग पर। जैसे ही राजमार्ग पर श्री कृष्ण का सामना हुआ, श्री कृष्ण को देखते ही बहुत तेज, बहुत
उसको डर लगता है, भयंकर तरीके से डर जाता है, और डरते ही एकदम से ठिठक कर वहीं हार्ट अटैक हुआ, आयु पूरी हुई और मर गया। श्री कृष्ण समझ गए कि भगवान ने जिसके बारे में बताया था वो यही है, और उससे कह देते हैं नौकरों के, इसको फेंक दो बाहर, और जिन जिन जगहों पर इसकी लाश छूकर जाए वहां पवित्र नदियों का जल छिड़ककर जगह साफ कर देना, पवित्र कर देना, और अपने महलों में दुखी मन से वापस लौट आते। इस तरीके से महामुनि गस्सकुमाल का यह वर्णन समाप्त होता है। परंतु यहां पर कुछ चीजें गौर करने लायक हैं। एक तो कि भगवान के पास जब वो आए तो क्या भगवान को पता ना था कि ये होने वाला है? निश्चित तौर पर पता था। परंतु हमारे यहां पर महामुनि के पूर्व जीवन का वर्णन आता है, जो कहते हैं 99 लाख भवों से पहले की घटना है। 99 लाख भव। तो वहां कहते हैं कि एक आदमी की 2 पत्नियां होती हैं, उनमें से छोटी के एक बच्चा हो जाता है। अब पहले एक तो सौतिया डाहा होता था, पहले ही आपस में एक दूसरे से खुन्नस, और ऊपर से जब छोटी ने एक बेटे को जन्म दिया तो पति का सारा ध्यान छोटी की तरफ चला गया। वो बच्चे से खेलता, अब छोटी पत्नी पर ज्यादा ध्यान देता। अब बड़ी वाली जो है, कमी तो उसको भी कुछ नहीं है भैया, जिस घर में छोटी रह रही उसी घर में बड़ी भी रह रही है, परंतु कमी कुछ ना होने के बावजूद मन में इतनी किलसती रहती थी, इतनी ईर्ष्या से जलती रहती थी कि बस पूछो मत। उसका खाना पीना सोना सब कुछ हराम हो गया, और जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से तो बिल्कुल उसका जीना ही हराम हो गया। मन में बस प्रार्थना एक ही करती रहती कि किसी तरीके से मर जाए, किसी तरीके से मर जाए, ये पैदा तो हुआ, ये मरता क्यों नहीं है। ऐसी कलुषित भावना उसके मन में सतत चलती रहती थी। अब गजब की बात यह हुआ कि शायद उसकी कलुषित भावनाओं ने काम कर दिया। उस बच्चे के ना सर पे फोड़े निकल आए। अभी वो छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं पा रहा है, वो छोटा सा बच्चा जो अभी गोदों में खेलता है, जो चल भी नहीं पाता, वो छोटे से बच्चे के सर पर फोड़े हुए वैद्य को दिखाया। तो वैद्य ने कहा कि यदि एक उड़द के दाल की जो रोट होती है ना, वो रोटी बनाई जाए, उसमें कुछ औषधियां उसने दी कि ये औषधियां मिला देना, और उसके बाद ये फोड़ों पर वो रोटी बना के, वो इतनी गर्म ना मत लगाना और ठंडी भी नहीं, एक सहने लायक गुनगुनी वो रोटी इस बच्चे के माथे पर लगा देना। थोड़े दिनों में ये बच्चा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो माँ क्या करती है, उड़द की रोटी बनाती है, उसमें दवाइयाँ मिलाती है, और जब वो ठंडा हो जाता है, मतलब ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, बच्चा उसे सहन कर सके, ऐसे वो रोटी क्या कर देती है, बच्चे के सर पर लगा देती है। बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। परंतु गजब वो क्या हुआ कि एक दिन उसको कहीं जाना था। अब क्योंकि बच्चे का ये इधर ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उस बच्चे को वो अपने साथ भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि शायद हो सकता है कि वहां कोई मजबूरी रही हो। घर में बच्चे को छोड़कर जाना भी और वहां फिर वहां ले जाना, दोनों में वो बड़ी पेशोपस में। तो उसने कहा अपनी बड़ी बहन से कि बहन तुम इतना काम कर देना कि इसके सर पर रोटी लगा देना बस। करे हाँ हाँ तो निश्चित होकर जा, मैं रोटी लगा दूंगी। वो चली जाती है, बड़ी बहन को वो देखकर चली जाती है, और इधर क्या होता है, वो रोटी बनाती है। आज उसने जो रोटी बनाई, अब वो गुस्से में और ईर्ष्या में तो हमेशा से थी ही। आज उसको मौका मिल गया, घर में कोई था नहीं, ना सेठ घर में था, वो अपने व्यापार से निकल गया, उसकी जो असली माँ थी वो काम से चली गई। अब इसको मौका मिल गया, इसने क्या किया, वो गर्मा गर्म उड़द की रोटी बनाई, दाल की रोटी, उसमें दवाइयां वगैरह जो भी मिलाने थे, और गुस्से में क्या किया कि उसने वो गर्मा गर्म रोटी ही बच्चे के सर पर लगा दी। वो छोटा सा बच्चा जो अभी बोल भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है, दूसरों पर अवलंबित है, उसके सर पर वो गर्मा गर्म रोटी लगाए, बच्चा बेचारा रोते रोते उस गर्म रोटी की वजह से मर जाता है। बच्चा तो मर गया, पर एक बीज बो गया, एक बीज यहां पर पड़ गया जमीन में। दोनों अनेक जन्म लेते हैं। इन अनेक जन्मों में भगवान कहते हैं कि 99 लाख उन्होंने जन्म धारण किए, और आखिर में वो जो बच्चा है वो द्वारिका में सोमिल ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। और वो जो स्त्री थी जिसने वो रोटी बनाई और उसके सर पर पोत दी, वो स्त्री ने जन्म लिया है गस्सकुमाल के रूप में 99 लाख भवों के बाद। अब भैया बदला तो चुकेगा ना, मुक्त भी होना है। और भगवान कहते हैं कडाण कम्माण न मुख अर्थी, जब तक कृत कर्मों का भोग ना हो जाए, जब तक उनकी निर्जरा ना हो जाए, तब तक मुक्ति नहीं है। अब वो क्या किया, उसने वो रोटी का बदला तो चुकाना है ना। अभी तक इन 99 लाख भवों में इस बदला को चुकाया नहीं गया है।
अब जब तक ये बदला नहीं चुकेगा तब तक मुनि की मुक्ति भी संभव नहीं है। और भगवान जानते हैं कि भैया इसका ये कर्म शेष है, जब तक ये कर्म नहीं चुकाया जाएगा तब तक। इसीलिए भगवान ने कहा था वासुदेव श्री कृष्ण को कि भैया उसने तो मुनि को सहायता पहुंचाई है ताकि वो क्या हो जाए, इस बाधा से पार हो जाए। भगवान उस सहायता को देखते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ ये तो उसने बुरा किया। खैर इस कर्म का, इस दुष्कृत्य का आगे सोमिल भी उसका क्या करेगा, उसका भोग भोगेगा और उसके बाद वो भी समय आने पर मुक्त हो जाएगा। पर बात यहाँ पर गस्सुकुमाल महामुनि की है कि वो बालक सोमिल ब्राह्मण और वो जो स्त्री है वो गस्सुकुमाल मुनि, और गस्सुकुमाल के भाव में आकर सोमिल ब्राह्मण उस बच्चे ने वो जो रोटी, उड़द की गर्मा गर्म रोटी थी, उसका बदला लिया कि मुनि के सर पर लाल लाल धधकते हुए अंगारे रख दिए और अपना बदला चुकाया। जो ऋण लिया था उस स्त्री ने गस्सुकुमाल के भाव में आकर अपने सर पर अंगारे रखवा के वो ऋण का उसने क्या कर दिया, चुकतारा कर दिया। इस तरीके से महामुनि गस्सुकुमाल अपने सर्व कर्मों से मुक्त होके हमें शाश्वत निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद है अगला अध्ययन। 10वां जो अध्ययन है वो, 9वां जो अध्ययन है वो है सुमुख कुमार का। और सुमुख कुमार जो हैं इनके पिता का नाम है बलदेव और माता का नाम है धारणी। इनका वर्णन भी पहले की ही भांति समझ लेना चाहिए। इन्होंने 20 वर्ष का संयम का पालन किया, बस इतना समझ लो। और जहाँ तक सारा का सारा जीवन है पूर्व राजकुमारों गौतम कुमार आदि की तरह ही इनका जीवन समझना चाहिए। ये भी भगवान के चरणों में दीक्षा लेते हैं और अंत में 1 मास की संलेखना संथारा करके ये भी शत्रुंजय पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद है दुर्मुख कुमार का। दुमुख कुमार और कूपदारक, ये दोनों भी बलदेव और धारणी के पुत्र हैं। उसके बाद कूपदारक, ये भी बलदेव और धारणी के पुत्र हैं। दारुक कुमार की जो दारुक कुमार हैं वो उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणी। अनादृष्टि कुमार कुमार के माता पिता का नाम भी वसुदेव और धारणी। इस प्रकार ये तीसरा वर्ग पूरा होता है। ये सारे के सारे जीव भगवान के चरणों में दीक्षा लेके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला चौथा वर्ग है, इस चौथे वर्ग में 10 अध्ययन हैं जिनके नाम आप संक्षिप्त में ऐसा सुन लें। जाली कुमार, मयाली कुमार, ओव्याली कुमार, पुरुषेन कुमार, उपारुषेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, सांब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। इनके माता पिता का फर्क है बस, और कुछ नहीं फर्क है। इसमें जो है सबसे पहले वसुदेव और धारिणी, इन्हीं के ही एक पुत्र का नाम है जाली कुमार। जाली कुमार, मयाली कुमार, ओव्याली कुमार, पुरुषेन कुमार और वारिशेन कुमार, इन सब के माता पिता हैं वसुदेव और धारिणी। उसके बाद प्रद्युम्न कुमार, ये इनके पिता हैं श्री कृष्ण और रुक्मणी। शांब कुमार के पिता श्री कृष्ण और जाम्बुवती। अनिरुद्ध कुमार के पिता प्रद्युम्न और वैदर्भी। सत्यनेमी और दृढ़नेमी ये भगवान अरिष्टनेमी के भाई हैं, अर्थात समुद्र विजय और शिवा देवी इनके माता पिता हैं। ये सारे के सारे समय आने पर भगवान का उपदेश सुन के भगवान के चरणों में समय समय पर दीक्षा लेते हैं, संयम का पालन करते हैं, स्वाध्याय आदि के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अंत में 1 मास का संलेखना संथारा करते हुए शत्रुंजय पर्वत पर अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की ये आज की व्याख्या, ये आज का मूल और अर्थवाचन समाप्त होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।